जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पूजा के कुछ साधारण नियमों के बारे में। प्रतिदिन घर में पूजा करने के कुछ विशेष नियम जिन्हें अपनाकर आप आसानी से घर में पूजा करके अनुष्ठान जैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति खुशी जीवन की कामना करता है उसे रोजाना पंचदेव की आराधना करनी चाहिए। पंचदेव की आराधना यानी सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा जी, शिव और विष्णु जी, इनकी आराधना मात्र करने से सभी देवी देवताओं की आराधना का फल प्राप्त होता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले इनकी पूजन अवश्य ही की जाती है। आइए हम रोजाना की पूजन के कुछ नियमों को जान लेते हैं। घर में पूजन के समय यह ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी केतकी के फूल का उपयोग नहीं किया जाता है। वहीं सूर्य देव के पूजन में अगस्त्य के फूल वर्जित है। प्रथम पूज्य श्री गणेश एवं शिव जी के पूजन में तुलसी के पत्ते को निषेध बताया जाता है। भगवान की पूजा के लिए तोड़े गए फूलों के भी विशेष नियम है। इन्हें हमेशा स्नान के बाद तोड़ना चाहिए और तुलसी पत्र, बेलपत्र आदि भी स्नान के बाद ही तोड़ने चाहिए। पूजन में एक तांबे का पात्र जल से भर कर रखना चाहिए और पूजन में शुद्ध घी का दीपक अपने बाएं के ओर एवं तेल के दीपक अपने दाएं के ओर होना चाहिए। भगवान को चंदन, कुमकुम, गुलाल, हल्दी इत्यादि सामग्री अनामिका यानी कि छोटी उंगली के पास वाली उंगली से ही लगाना चाहिए। भगवान के पूजन के समय एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और पूजन में भगवान को अर्पण करने के लिए भोग, धूप, दीप अवश्य होना चाहिए। पूजन में कभी भी बासी फूल, जल और पत्ते उपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा जल, तुलसी के पत्ते, बेल पत्र और कमल के फूल यह किसी भी हालत में बासी नहीं माना जाता, इसलिए इनका उपयोग पूजन में कभी भी किया जा सकता है। माली के घर रखे फूल भी बासी नहीं माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव की 7 परिक्रमा, श्री गणेश की 4, भगवान विष्णु के 4 और देवी दुर्गा के 1 और शिव जी की आधी परिक्रमा करने का नियम है। शिव जी की आधी परिक्रमा ही की जाती है। इस संबंध में मान्यता है कि जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए। पूजन में चमड़े की बनी हुई चीज़ों को पूरी तरह से वर्जित रखना चाहिए, जैसे कि पर्स, बेल्ट आदि। पूजन स्थल के आसपास किसी तरह की फालतू वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के वस्त्र को अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा, सूर्यदेव और भगवान श्री गणेश को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। शिव जी के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने के शास्त्र में विधान है। पूजा करते वक्त पूजा स्थल पर एक तांबे के छोटे लोटे में जल अवश्य रखना चाहिए और उस जल में किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, नर्मदा आदि किसी नदी के जल की 2-4 बूंद जरूर डालनी चाहिए। प्रतिदिन नहाने के बाद साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय काले नीले कपड़े में थोड़ा परहेज रखना चाहिए। यदि आप पूजा के समय माला जपते हैं तो कम से कम एक माला से अधिक बार जपनी चाहिए। जब आप कोई विशेष कामना हेतु मंत्र, जाप, पाठ इत्यादि करते हैं तो उसी समय एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें। जिस दिन आप कोई अनुष्ठान, व्रत, उपवास इत्यादि करते हैं तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन स्थिति में रहें तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो भगवान को दिन में एक बार दंडवत प्रणाम जरूर करना चाहिए। आप जिस दिन कोई अनुष्ठान या व्रत, उपवास करते हैं तो उस दिन आपको माता पिता, गुरु व बुजुर्ग से आशीर्वाद लेना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना अनुष्ठान संपन्न नहीं होता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।